जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट क्लियर किया था और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप लिंक के थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप माइक्रो टीचिंग की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, माइक्रो टीचिंग में हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि इस प्रोसेस में एक स्टूडेंट टीचर किसी भी एक टीचिंग स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटे से कंटेंट पर अपना माइक्रो प्लान बनाता है और लगभग 6 मिनट्स तक पढ़ाने के पश्चात में स्टूडेंट टीचर पढ़ाना बंद कर देता है और उसके बाद स्टूडेंट टीचर को कई सोर्सेस से जैसे सुपरवाइजर से या पीयर्स से फीडबैक प्रदान की जाती है। फीडबैक प्राप्त करने के पश्चात स्टूडेंट टीचर अपने जो माइक्रो प्लान है उस पर सुझावों के आधार पर चेंजेस लाता है और फिर से रीप्लान करता है, अपने प्लान को रीटीच करता है और रीफीडबैक उसको फिर से दी जाती है। ये प्रोसेस, ये साइकिल तब तक चलती है जब तक स्टूडेंट टीचर उस पर्टिकुलर स्किल में इफिशिएंट नहीं हो पाता। इस वीडियो में हम आपको स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन पाठ प्रस्तावना कौशल की प्रैक्टिस करते हुए अपने स्टूडेंट टीचर्स को दिखाएंगे और साथ ही आपको इस स्किल का लेसन प्लान भी शो करेंगे ताकि आपको इस कंसेप्ट की मास्टरी हो जाए। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन की एक डेमो क्लास की जो वीडियो रिकॉर्ड मैंने की थी उसको मैं आपको दिखाकर इस स्किल की क्लैरिटी देने की कोशिश करती हूँ और साथ ही इस स्किल का माइक्रो प्लान कैसे बनाना है उसके बारे में भी आपको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगी। तो देखते हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन की डेमो क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग सब पढ़ के आए हैं जो मैंने काम दिया था। तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ सभी बच्चों से, ठीक है? तो जिसको भी आंसर आता है वो अपना हाथ खड़ा करेगा, कोई भी शोर नहीं मचाएगा और जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही आंसर करेगा, ठीक है? अच्छा, ये क्या है बच्चों? आप बताओ राधिका। पौधा है, वेरी गुड, सही बताया आपने, बैठ जाइए। आप बताओ प्रज्ञा, क्या है ये? पौधा है। पौधा है, वेरी गुड। तो सब लोगों ने पौधा देखा है, सबके घर पे पौधे होते हैं, है ना? तो मुझे बताइए, अगर मैं किसी पौधे को 10 दिन तक पानी ना दूं तो क्या होगा? आप बताओ। सूख जाएगा, है ना? वेरी गुड, सही बताया आपने। आप बताओ संगीता। सूख जाएगा, वेरी गुड। अब अगर मैं इसी पौधे को 10 दिन बाद फिर दोबारा से पानी दूं तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा? बताओ, आप बताओ बरखा। हरा भरा हो जाएगा। वापस हरा भरा हो जाएगा, वेरी गुड। आप बताओ। हरा भरा हो जाएगा। हरा भरा हो जाएगा, है ना? वेरी गुड। तो ये पौधा वापस से हरा भरा हो जाएगा। तो ये पौधे में, इसका मतलब जो हमने जल डाला तो जल पौधे में पहुंच गया, है ना? तो क्या तो आप लोग मुझे अब बताइए कि ये जल पौधे की पत्तियों तक, पौधे तक किस तरीके से पहुंचता है, किस भाग की सहायता से पहुंचता है? आप बताओ। जड़ों से, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। आप बताओ बरखा, किससे पहुंचता है? जड़ों की सहायता से पानी पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है ना? अब जब ये जिस प्रक्रिया से विभिन्न भागों तक पहुंच रहा है पानी, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? नहीं, हाँ बताओ प्रज्ञा। पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन, ठीक है? क्या बोलते हैं बच्चों? पौधों में परिवहन। तो आज हम पौधों में परिवहन के बारे में ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है?
जब भी आप पाठ प्रस्तावना कौशल का अभ्यास करें तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। एक तो आपको टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर शुरू में नहीं लिखना है, जैसे कि इन स्टूडेंट टीचर ने भी टॉपिक के बारे में सबसे लास्ट में अनाउंसमेंट की है, और स्टेटमेंट ऑफ एम जो इन्होंने लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है उसके बाद ही क्लियर किया है कि छात्राओं आज हम पौधों में परिवहन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो स्टेटमेंट बोलने के बाद ही इन्होंने अपना टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। हमेशा ब्लैक बोर्ड पर जब भी लिखें तो 45 डिग्री के एंगल पर हाथ करते हुए आपको लिखना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वेश्चनिंग करते हुए हमेशा चॉक डस्टर साइड में रख देना चाहिए, अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और कौशल की प्रैक्टिस करने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर देना है, और क्लीन आपको इसी पैटर्न में करना है जैसे कि स्टूडेंट टीचर को आपने वीडियो में देखा था। अब प्रोड्यूसिंग ए लेसन का माइक्रो प्लान कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, तो अगर आपका ये कंफ्यूजन है तो मैं इन्हीं स्टूडेंट टीचर का जिनकी प्रैक्टिस करते हुए आपने अभी वीडियो में देखा था, तो इन्हीं का ही मैं माइक्रो प्लान आपको दिखा रही हूँ। और आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप अपने माइक्रो प्लान को इनके माइक्रो प्लान से आइडिया लेकर के ऐसे ही डेवलप कर सकते हैं। जब भी आप पाठ प्रस्तावना कौशल का माइक्रो प्लान बनाएं तो ये 10 पॉइंट हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग एड्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्किल, कंपोनेंट्स ऑफ स्किल, प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल, स्टेटमेंट ऑफ एम, ऑब्जर्वेशन टेबल, रिमार्क्स और सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। पाठ प्रस्तावना कौशल की संपूर्ण जानकारी भी मैंने अपनी एक वीडियो में देने की कोशिश की थी, तो अगर आप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्किल की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको भी चेक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख करके आप अपना फीडबैक भी जरूर दें। जिस बीएड स्टूडेंट को आपने स्किल की प्रैक्टिस करते हुए देखा था, ये पाठ प्रस्तावना कौशल का जो माइक्रो प्लान है ये उन्हीं का है। तो सबसे पहले इन्होंने कौशल का नाम लिखा है, और उसके बाद इन्होंने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखी हैं। इनका जो पाठ प्रस्तावना कौशल के लिए जो उन्होंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो पौधों में परिवहन सिलेक्ट किया है। तो पौधों में परिवहन से रिलेटेड ही बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इन्होंने पाठ प्रस्तावना कौशल के तहत, कौशल के प्रस्तुतिकरण के तहत पूछे हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के जस्ट बाद में इन्होंने पूर्व ज्ञान लिखा है, बच्चे पौधों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री लिखी है। सहायक सामग्री में ये सारी सामग्री इन्होंने मेंशन की है जो इन्होंने इस स्किल की प्रैक्टिस करते हुए यूज की है, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और प्लांट। नेक्स्ट है कौशल के उद्देश्य। इन्होंने इस स्किल की प्रैक्टिस के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, एक तो छात्र अध्यापिका में प्रस्तावना कौशल का विकास करना, और सेकंड इन्होंने लिखा है गहन सोच की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट इन्होंने कंपोनेंट्स के बारे में लिखा है, कौशल के घटक। टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं जो इन्होंने अपने प्लान में लिखे हैं। जैसे फर्स्ट है प्रश्न एवं कथन पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, यानी प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस ही इनको लिखने हैं। प्रश्न एवं कथनों का मूल पाठ से संबंध होना चाहिए, जो इनका मूल पाठ है पौधों में परिवहन, तो उससे रिलेशनशिप होना चाहिए प्रश्न एवं कथनों का। प्रश्न एवं कथनों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब अलग से क्वेश्चन ना हो, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसी आंसर से आपका सेकंड क्वेश्चन निकले, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है उस सेकंड क्वेश्चन के आंसर से आपका थर्ड क्वेश्चन निकले। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस में। छात्र अध्यापिका द्वारा पाठ का उत्साहपूर्वक प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। यहाँ पे हाव भाव देखे जाते हैं, कितने इंटरेस्टेड होकर स्टूडेंट टीचर टीचिंग कर रहा है। प्रस्तावना की अवधि उपयुक्त होनी चाहिए। 6 मिनट्स की स्किल प्रैक्टिस होती है, तो 6 मिनट से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। छात्र स्तर या पाठ के अनुरूप युक्तियों का चयन होना चाहिए। प्रस्तावित करने के लिए स्टूडेंट टीचर ने एक प्लांट का इस्तेमाल किया था, तो विजुअल एड के थ्रू इन्होंने क्वेश्चंस पूछकर पाठ को प्रस्तावित किया था। और लास्ट कंपोनेंट है प्रश्नों में स्पष्टता होनी चाहिए। ये सारे कंपोनेंट इन्होंने फ्यूचर टेंस में लिखे हैं। वैसे ही सेम आपको भी अपने सभी कंपोनेंट फ्यूचर टेंस में लिखने हैं, और सेम यही कंपोनेंट्स आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में पास्ट टेंस में लिखने हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट कौशल का प्रस्तुतिकरण आता है, जिसमें एक टेबल इन्होंने दी है। इन्होंने छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखी है, छात्र छात्रा क्रियाएं लिखी हैं और घटक लिखे हैं। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, यह क्या है, पौधा दिखाते हुए इन्होंने प्रश्न किया था। यह एक पौधा है। तो जो भी कंपोनेंट्स, अभी 7 कंपोनेंट्स में जो जो कंपोनेंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नजर आ रहे हैं वो स्टूडेंट टीचर यहाँ पर मेंशन कर देता है। सेकंड क्वेश्चन में सेम ऐसे ही होता है कि जो भी कंपोनेंट आपको ऊपर के कंपोनेंट्स में से दिख रहे हैं कि ये कंपोनेंट्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, तो उन कंपोनेंट्स के जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर घटक में मेंशन कर देते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6, 7, शायद इनको ये कंपोनेंट लग रहे हैं, तो इन्होंने इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर नंबरिंग दे दी है और ऑर्डर में इन्होंने यहाँ पर लिखा है। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसी है, क्वेश्चंस में प्रॉपर सीक्वेंसिंग है। और फिफ्थ क्वेश्चन इनका प्रॉब्लमेटिक है, और इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद इन्होंने अपने उद्देश्य कथन को अनाउंस किया है। लास्ट क्वेश्चन था, इन्होंने जल के पौधों की पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इन्होंने इसको क्लियर किया है। जल को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को पौधों में परिवहन कहते हैं, और आज हम पौधों में परिवहन के विषय में ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट माइक्रो प्लान में लिखा जाता है निरीक्षण तालिका, यानी कि ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल एक्चुअली जो आपका ऑब्जर्वर है उसके लिए हेल्पफुल होती है। और ऑब्जर्वेशन टेबल में आप जब भी अपनी टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उस टीचिंग प्रैक्टिस को देख करके आपको जो रेटिंग है ऑब्जर्वर द्वारा वो की जाती है, और इस रेटिंग के बेस पर ही स्टूडेंट टीचर को जो फीडबैक है वो मिलता है, और उसी फीडबैक के आधार पर स्टूडेंट टीचर अपना जो प्लान है उसको रीप्लान करता है, रीडेवलप करता है, और फिर से रीटीच करके उस स्किल में इफिशिएंट होने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ मैंने पहले से ही जब इस स्टूडेंट टीचर ने अपनी टीचिंग स्किल की प्रैक्टिस की थी तो रेटिंग की हुई है। हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस था वो मुझे एवरेज से अच्छा लगा, तो इसलिए इनकी जो मोस्टली रेटिंग है वो सामान्य और अधिकतम पर है। अगर आप स्किल का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इफेक्टिवली दे रहे हैं और आपको रीप्लान करने की आवश्यकता नहीं है तो आप रीप्लान नहीं करेंगे। और अगर आपका सुपरवाइजर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में जो रेटिंग है पुअर की तरफ ज़्यादा कर रहा है तो भी आपको उन्हीं कंपोनेंट को ध्यान में रख करके अपने प्लान को रीप्लान करना है। जो टिप्पणी आपका ऑब्जर्वर आपके प्लान में मेंशन कर रहा है प्रैक्टिसिंग के दौरान, तो आपको उस पर भी उसको भी ध्यान में रख करके अपने प्लान को रीप्लान करना है और फिर से रीटीच करना है। और माइक्रो प्लान के लास्ट में ऑब्जर्वर के द्वारा साइन किए जाते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल की थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, साथ ही पाठ प्रस्तावना कौशल का जो प्लान है इसको कैसे डेवलप करना है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, और वीडियो थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई टीचिंग स्किल की वीडियो के साथ। दिस इज डॉक्टर शिखा, सी यू सून, बाय बाय।